स्थानांतरण के नाम पर जो सरकार कर रही है वो असल में शिक्षकों के प्रति शिक्षा विभाग का और सरकार का जो पुराना रवैया है उनको अपमानित करने का, उनको परेशान करने का, वही कर रहा है। अभी तक शिक्षा विभाग सब चीज़ अपने मन से ही कर रहा है। उसको कोई शिक्षकों के कंसर्न से मतलब नहीं है। जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो चेंबर में बैठ करके एसी में और धड़ल्ले से नीतियां बना रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि नीचे से क्या इम्पैक्ट आपने बना दिया। मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, कभी माना नहीं गया। मुख्यमंत्री ने 3 बार कहा, उसको नहीं माना गया। और आपने नियम बना दिया कि नहीं 8:45 बजे तक हाजिरी बन जाना चाहिए, 5 बजे तक आप निकलेंगे वहां से। हमारा मानना है कि सरकार को अधिकतम 5 प्रखंडों का विकल्प लेना चाहिए था और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर से सबसे नजदीक जिसका भी संभव हो वो करवाइए। क्योंकि बिहार के शिक्षकों को देखते हुए देखिए स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर अब जाकर आवेदन होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कई शिक्षकों ने आवेदन किया है, कई शिक्षक इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है शिक्षा विभाग को लेकर। लगातार शिक्षक कह रहे हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए और स्थानांतरण नीति को देखते हुए बदलाव इसमें किया जाए। ऐसे में बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं इस स्थानांतरण नीति को जिसको लेकर लगातार इन दिनों सवाल उठ रहे हैं बिहार में? देखिए, स्थानांतरण के नाम पर जो सरकार कर रही है वो असल में शिक्षकों के प्रति शिक्षा विभाग का और सरकार का जो पुराना रवैया है उनको अपमानित करने का, उनको परेशान करने का, वही कर रही है। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार हुई थी और उसके तहत लोगों का जिला आवंटन हुआ, उसके तहत लोगों का काउंसलिंग हो गया, सक्षमता पास जो टीचर थे, अब ये कहना कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प देंगे और ये अनिवार्य होगा। 10 अनुमंडल का क्या मतलब है? कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक अनुमंडल है। जहानाबाद में एक अनुमंडल है, अरवल में एक अनुमंडल है, ऐसे कई जिले हैं। तो वहाँ पे तो आप एक टीचर के पास आपने कोई विकल्प नहीं छोड़ा, उनके पास आप उनसे 5-6 जिलों का आप ऑप्शन मांग रहे हैं। और इतनी दूर टीचर का जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है तो उससे फ़ायदा क्या किसी को होगा? जो बात सरकार 2020 के सेवा शर्त नियमावली से कह रही है कि हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद लगातार सदन के अंदर सरकार ने कहा, बाहर से कहा, मौखिक और लिखित रूप में कहा। अब जब इसका वक्त आ गया है तो आप 10 अनुमंडल का विकल्प दे रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार को अधिकतम 5 प्रखंडों का विकल्प लेना चाहिए था और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर से सबसे नज़दीक जिसका भी संभव हो वो करवाइए। क्योंकि देखिए, टीचर कम्युनिटी इस तरह का कम्युनिटी है कि वो बिहार के हर गांव में कोई ना कोई टीचर बना हुआ है और हर गांव में स्कूल भी है। तो फिर आप पूर्णिया के लोगों को बक्सर भेज के, बक्सर के लोगों को छपरा भेज के, छपरा के लोगों को गया भेज के क्या हासिल करना चाहते हैं? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सरकार चाहे तो, मैं तो ये कायदे से ही चाहता हूं कि शिक्षकों के लिए नियम बने कि 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक के रेंज में हम सारे टीचर्स को रखेंगे। सौरभ जी, ये कहाँ तक उचित है कि जिस तरीके से शिक्षक अगर आवेदन नहीं करते हैं तो इस पर शिक्षा विभाग फैसला लेगा और अपने मन से जो है शिक्षा विभाग उनका अभी तक शिक्षा विभाग सब चीज़ अपने मन से ही कर रहा है। उसको कोई शिक्षकों के कंसर्न से मतलब नहीं है। जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो चेंबर में बैठ करके एसी में और धड़ल्ले से नीतियां बना रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि नीचे से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको लगता है कि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करेंगे तो इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी, जबकि इसका ठीक उल्टा है। आप शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आप शिक्षकों को एक बढ़िया वातावरण दीजिए, पढ़ाई लिखाई का, उनका सामाजिक जीवन जो है, उनका घर का जो जीवन है, जो उनका पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल का जो पूरा उनका दिनचर्या है, इसके बीच में एक बेहतर तालमेल बने। कोई टीचर अगर अपने घर से स्कूल जाने में ही 3 घंटा वेस्ट कर देगा, 3 घंटा आने में वेस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या पढ़ा पाएगा? तो ये सरकार को समझना चाहिए। और दूसरी बात कि इसके चलते इतनी दुर्घटनाएं होती हैं। आपने बना दिया, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, कभी माना नहीं गया। मुख्यमंत्री ने 3 बार कहा, उसको नहीं माना गया। और आपने नियम बना दिया कि नहीं 8:45 बजे तक हाजिरी बन जाना चाहिए, 5 बजे तक आप निकलेंगे वहाँ से। और इसके बाद टीचर समय पर पहुँचने के लिए अपने घर से सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, आनन फानन में वो गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी जो जा रहे हैं उस पर तेज चल रहे हैं लोग।
और इसमें दुर्घटनाएं बहुत होती है। इस सिद्धार्थ के बयान को कैसे देखते हैं? कल शिक्षा दिवस था और ऐसे में उन्होंने जब सवाल पूछा गया कि विवाद काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए यह साफ कहा कि जिस तरीके से विवाद कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर विवाद फैलाया जा रहा है, सब कुछ ऑलिजिबल है। शिक्षकों की जो मांग थी उसको हमने जितने बिहार के अंदर शिक्षक संगठन है सबकी आपत्ति है। इसके बावजूद कोई अपर मुख्य सचिव कहता है कि कोई शिक्षकों के बीच में विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश हैं इस नीति से, तो ये समझ के परे है। मुंह है अपना बोल दिए। और ये तो किसी अपर मुख्य सचिव की ये जिम्मेदारी नहीं थी, कायदे से ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपने पिछले 5 से 6 सालों से जो लगातार आपने शिक्षकों को जो सांत्वना दिया है, जो उनको उम्मीद जगाई है कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर 10 अनुमंडल का मतलब क्या हो गया? एक अनुमंडल इतना बड़ा होता है, 10 अनुमंडल का आप विकल्प मांग रहे हैं, कहाँ से लोग दे पाएंगे? हम ही से कोई मांगे कि 10 अनुमंडल, तो हमको तो बक्सर तक जाना पड़ जाएगा, हमको तो इधर जाने के लिए बेगूसराय तक चला जाना पड़ेगा 10 अनुमंडल का विकल्प देने में। तो इतना दूर हम अगर पोस्टिंग लेंगे तो फायदा क्या हुआ? फिर हमको 3 घंटा 4 घंटा आने जाने में लगना ही है। माना जाए तो ये घर को तोड़ने वाली नीति है। शिक्षकों के घर जो हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका सामाजिक जीवन, ये सब से उनको काट करके ज़बरदस्ती आप देखिए कोई काम करवा नहीं सकते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। माना जाए बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का नहीं चल रहा है। अब देखिए वो भी पहले अधिकारी ही थे और अधिकारियों का जो रुख होता है आमतौर पे, उनको जनता से मतलब नहीं है। उनको है कि हम ऊपर से कुछ पॉलिसी बना दें और नीचे लागू हो जाए। जनता के बीच में उसका क्या प्रो एंड काउंस है, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, ये इससे उनको मतलब नहीं है। तो ये शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे किस तरीके की बदलाव की मांग करेंगे? हमने विधानसभा में क्वेश्चन डाला है इस पर और हमने यही कहा है कि सरकार इसको छोड़ करके या तो नीति बना दे। ज़्यादा बेहतर होता है कि जो हमारा घर है वहाँ से 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के रेंज में आप सबको रखिए। इससे सुबह का जो ट्रैफिक होता है, आमतौर पे आप जाइए पटना गया ट्रेन में जाइए सुबह सुबह, ट्रेन में आपको पैर आमतौर पे आप जाइए पटना गया ट्रेन में जाइए सुबह सुबह, ट्रेन में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर से भरा हुआ है। आप बक्सर जाइए, पटना से पैसेंजर ट्रेन भरा हुआ है टीचर से, सब कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? आप घर के नज़दीक वाले जगह पे दीजिए। तो हम तो चाहते हैं कि 5 से 30 किलोमीटर की पॉलिसी बने या 5 से 50 किलोमीटर अधिकतम ये पॉलिसी बने सरकार की। और दूसरा कि या तो आप 5 प्रखंड का विकल्प दीजिए और सबसे नज़दीक में कोशिश कीजिए कि सबको दें। देखिए सबसे नज़दीक में ऑप्शन दे, 5 प्रखंड का ऑप्शन लाया जाए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं 5 से 30 या फिर 5 से 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो रखने की मांग कर रहे थे माले विधायक संदीप सौरभ। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, सवाल भी रखने जा रहे हैं और ऐसे में सदन में शिक्षकों की आवाज़ भी बुलंद करेंगे। इसके साथ ही एसीएसएस सिद्धार्थ, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, बिहार सरकार को लेकर भी बड़ी बातें कह डाली संदीप सौरभ ने। बदलाव की जरूरत है, इसमें देखने वाली बात यह होगी स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार क्या कुछ बदलाव करती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।